सो नाउ इरेडा लिमिटेड अब देखिए 112 रुपए का प्राइस और आज भी हमें 10% की तेजी देखने को मिल रही है और काफी हैरान कर दिया है इसने मार्केट के अंदर। पीएसयू में अगर आप देखेंगे रिटर्न की बात करेंगे ना तो इरेडा से बड़ा रिटर्न पता नहीं किसने बना कर दिया होगा। तो अभी अगर आप देखेंगे तो करना क्या चाहिए, क्या यहाँ पर अब वैल्यू बाइंग का टाइम है या फिर यहाँ पर जो है अब छोड़ दें इस स्टॉक को, ये अपना एक बाई प्राइस पर आ ही जाएगा जो हमने सोच रखा है। तो अभी अगर आप देखेंगे तो इरेडा के चक्कर में आरईसी के अंदर तेजी हो गई है। यस, आरईसी के अंदर तेजी है, 8.5%, 9% के आसपास का जंप है। पीएफसी के अंदर भी तेजी है। लेकिन अगर आप देख रहे हैं ना कि इरेडा के जैसा कोई और स्टॉक, पेनी स्टॉक मिल जाए जो कि 32 के बिलो हो, तो आपके सामने आईएफसीआई लिमिटेड, ये भी एक पीएसयू है जो कि आप देख सकते हैं। लेकिन काइंडली वॉच कर रहिएगा क्योंकि इस स्टॉक के अंदर टर्न अराउंड हो रहा है। और कुछ दिन पहले, अगर आप देखें कुछ क्वार्टर पहले एक्चुअल में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर अपनी स्टेक बढ़ाना स्टार्ट करी थी। तो ह्यूज पॉजिटिव है ऑलमोस्ट। तो आप पीएसयू लवर हैं तो आप आईएफसीआई को भी स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए। 26 रुपए का स्टॉक कहीं ना कहीं आपका अच्छा खासा पैसा बना सकता है। तो अभी यहाँ पर ना जो कैंडल बन रही है, मैंने पहले ही कह दिया था आपको 31 दिसंबर, ये देखना होगा कि इरेडा की कैंडल कहाँ पर यहाँ पर क्लोजिंग आ रही है। यस, ये डेफिनेटली ये बात है। और कहाँ पर क्लोजिंग आएगी ये तो कहना काफ़ी मुश्किल, क्योंकि जिस तरीके की तेजी है इसने सबको पीछे कर दिया है। अगर आप कुछ बोल भी रहे हैं तो भी आप यहाँ पर जो है गलत भी हो जाएंगे इरेडा के अंदर। यस, और कुछ भी यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ बाइंग हमें देखने को मिली है। नई लिस्टिंग है तो यहाँ पर आरएसआई देखने को हमें मिल नहीं रहा है, सो दैट यहाँ पर कुछ भी कहना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल हो रहा है। बट अगर आप देखेंगे लोअर लेवल से तो ये स्टॉक डबल हो गया। हमने 63 रुपये पर बात करी थी, 63 से ये डबल होने वाला है, डबल होने वाला है। ये बहुत बड़ी बात है। 100 ऑलमोस्ट 90% का रिटर्न वहाँ से ये स्टॉक दे रहा है। और आईपीओ में किसी ने रोका था तो 32 रुपये से सोच लीजिए कहाँ पर है। कल आपको और तेजी देखने को मिलेगी, 120 हिट कर जाएगा। यहाँ पर ये आपका डबल हो गया 63 से। और लोअर लेवल से अगर आप देखें 32 रुपये से, तो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। सवाल ये है क्या नई खरीदारी कर लें, क्योंकि अभी भी जो इंटरेस्ट है वो कम नहीं हुआ है। लगातार अगर आप ऑर्डर देखेंगे तो कुछ 25,000 ऑर्डर बाइंग सर्किट पर यहाँ पर जो है लगे हुए हैं। तो ह्यूज यहाँ पर जो अगर आप कहेंगे तो इंटरेस्ट बना हुआ है। तो अभी देखिए इरेडा ने ना एनबीएफसी के अंदर सबको पीछे कर दिया है। 30,145 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी हो गई है। और ये अभी भी स्टिल, अब अगर आप बाकी पीएसयूज की तरफ देखेंगे तो इतना बड़ा ह्यूज मार्केट कैप नहीं है, बट फिर भी यहाँ पर जो है ना एक बहुत बड़ा मार्केट कैप है, क्योंकि इसके आगे जो नाम में जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी लिखा हुआ है। और जिस तरीके से अभी जो प्रोजेक्ट्स इन्होंने कहा है कि हम स्टार्ट कर देंगे, इसके साथ साथ रिटेल में जाने की बात करी है। रिटेल जो कि आते ही इन्होंने तुरंत ही 58 करोड़ के लोन बांट भी दिए थे। तो ये इतना ह्यूज हमें देखने को मिला है। और अभी तो ये शुरुआत है सोलर एनर्जी की। आप देखेंगे जगह जगह पैनल दिखाई देंगे, सिंपल सी बात है। बट अभी उसमें टाइम है, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। वो अभी सिनेरियो डिफरेंट है, हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। स्टॉक क्या कर रहा है, एकदम आगे बढ़ रहा है विदाउट। तो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए, समझने वाली बात है थोड़ी सी। और जो लोग रिटर्न बना रहे हैं उनको भी ये समझना चाहिए। तो अभी सबको पीछे कर दिया है पी रेशियो के मामले में। पी रेशियो अब यहाँ पर पहुंच चुका है 34.87 का, 34.87। इंडस्ट्री भी 22.08। उसके अगेंस्ट आपको इतना हाई पी रेशियो हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ से कितना जाना है पता नहीं, क्या 50 चला जाएगा भगवान जाने। ये यहाँ पर आता है। अगर आप बुक वैल्यू पर शेयर देखें ना तो 29 रुपये बुक वैल्यू पर शेयर है। उसके कंपैरिजन 3.86 का यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू, यानी कि अपने बुक वैल्यू से स्टॉक जो है वो 3.86 टाइम ऊपर वर्क कर रहा है। एंड अभी अगर आप सेक्टोरियल अगर आप देखेंगे पी रेशियो, तो बजाज फाइनेंस का सबसे हाईएस्ट पी रेशियो था, जो कि ए ग्रेड कंपनी में आता है। A+ में कंपनी जो आती है, इरेडा भी आपकी ए ग्रेड कंपनी में आती है, A+ में, ध्यान रखिएगा। तो अभी बजाज फाइनेंस लिमिटेड 34.45 का पी रेशियो चल रहा है, 34.45 का। यहाँ पर इरेडा ने इसको पीछे छोड़ दिया। यहाँ पर ये सबसे हाईएस्ट। अब यहाँ पर एनबीएफसी के अंदर एक क्वालिटी स्टॉक्स की बात करें तो उसमें सबसे महंगा स्टॉक अब इरेडा लिमिटेड का हो गया है। तो अभी कहीं ना कहीं जो इंटरेस्ट हमें देखने को मिल रहा है ना, वो रिटेल का जब से बोला है तब से यहाँ पर देखने को मिल रिटेल का। हम रिटेल के लिए भी हम अपने दरवाजे ओपन करते हैं, सिर्फ कंपनियों के लिए नहीं, रिटेल को भी लोन देंगे। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है एक इंटरेस्ट जो है वो मिल रहा है। और इसीलिए कहीं ना कहीं डिस्काउंट भी किया जा रहा है। लेकिन कितना आप डिस्काउंट कर लेंगे? क्या आपके यहाँ पर अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हुआ है?
अभी कुछ भी नहीं हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ तेजी है। मार्केट में जगह जगह हमें तेजी देखने को मिली है। ये बाइंग वाला अभी टाइम चल रहा है, बाइंग वाला अभी टाइम चल रहा है। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि ये तेजी कब तक आप रखेंगे, कब तक फॉलो करेंगे। वॉलेटिलिटी काफ़ी हाई है। अगर हायर साइड कोई लेता है तो उसे तैयार रहना चाहिए उस वॉलेटिलिटी के लिए। पता चला आपने खरीदे और वहाँ से 5% आपको डाउन देखने को मिलेगा तो आप डरेंगे नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा। और डर तो है ही, सिंपल सी बात है। हायर साइड चल रहा है तो कभी भी कुछ भी हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी मैंने कल आपसे कह दिया था 130 रुपये, 130 रुपये तक कहीं ना कहीं जा सकता है। अब वो 120, 125 किधर भी हो, लेकिन पॉसिबल है 130 तक की आपको रैली देखने को मिल जाए। तो अभी अगर आप देखेंगे ना तो लगातार तेजी और 100% के गेन, वो भी कम टाइम में। अब कितना आप डिस्काउंट करेंगे, डिस्काउंट के नाम पर डिस्काउंट ना हो जाए, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये जो मजाक की बातें हैं, आपसे कहेंगे बाइंग मोर और ये फलाना ढिमका, ये मैं आपको बताता हूँ, ये लोअर लेवल वाले लोग हैं जिन्होंने 50 के समथिंग खरीद लिया या 60 के समथिंग है या किसी का 80 के समथिंग है। ये आपको कहते हुए ज़रूर दिखेंगे कि 150 या 200। ये कोई रीज़न नहीं बनता है। स्टॉक भाग क्यों रहा है ये भी तो पता होना चाहिए, कितना भागेगा विदाउट एनी रीज़न, कितना। क्या रिटेल के अंदर ये सबसे बड़ी लोन बांटने वाली कंपनी बन गई है? अभी तो ये शुरुआत है, ये तो सिर्फ अनाउंसमेंट करी गई है। अनाउंसमेंट करेगी, कितना डिस्काउंट कर लेंगे आप इस बात को, कितना आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना लोन बांट लेंगे या कितना यहाँ पर आगे चलकर प्रॉफिट आ जाएगा? ये कोई अंदाज़ा है? नहीं है। इस बात को आप समझना चाहिए। यही तो रिस्क है। तो जो हायर साइड आपको दिख रहा है ना, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि 20% ना बुक कर लो। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है अच्छा खासा तो अपना 20% बुक कर लीजिए। इससे बेहतर रणनीति और कुछ नहीं होगी अगर आप स्ट्रेटजी की बात करेंगे। नई खरीदारी की आप बोलोगे ना, नई खरीदारी कैसे कर लें? 100% गेन्स आपके हाथ से निकल गए हैं। क्या कोई भी स्टॉक अगर मार्केट में अगर आप देखेंगे इतना नहीं चलेगा, इतना नहीं चलने वाला है। इतना ह्यूज रिटर्न आपको बना के दे दिया है। 63 रुपये से ये स्टॉक 112 पर, 120 पर ये डबल हो जाएगा। तो इस बात को आप समझिए कि गेंस जो बड़े गेंस थे वो हाथ से निकल चुके हैं। यहाँ पर खरीद कर क्या करेंगे? अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू अपनाते हैं कि नहीं, मैं एक लंबे समय के लिए देख रहा हूँ और अगर मैं यहाँ पर खरीद लूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप इस सोच वाले हैं तो आप खरीदिए। हो सकता है कि आपको एक एवरेज भी करना पड़े क्योंकि तेज़ी बहुत ज़्यादा हो गई है। गिरावट आएगी तो एकदम से आएगी, ठीक है ना, एकदम से आएगी तो वो एकदम ठंडा होगा स्टॉक और उधर भी आपको कहीं ना कहीं एवरेज करना पड़ सकता है। कहाँ तक जा सकता है? 80 तक, 80 रुपीज़ तक। अगर गिरावट आई और ये 100 रुपये से नीचे गया ये स्टॉक, 80 तक यहाँ पर कहीं ना कहीं फिसल सकता है ये स्टॉक। तो अगर किसी को वैल्यू बाइंग करनी है और लग रहा है कि इस जगह तो वो खरीदने के लिए तैयार नहीं है, तो आप 80 का यहाँ पर जो है ना लेवल रखिए। मिलता है ठीक है, नहीं मिलेगा कोई बात नहीं। एडा एक लौती कंपनी नहीं है, बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, मिलता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। जिसे लगता है कि मैं इधर नहीं खरीद सकता वो 80 का वेट करे। जिसे लगता है कि मैं अभी खरीदूंगा वो खरीद ले, लेकिन उसे वॉलेटिलिटी झेलनी पड़ेगी। हो सकता है कि आप खरीदें 120 पर, अचानक से स्टॉक 105 आ जाए, ठीक है ना। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा क्योंकि वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। जितना यहाँ पर बाइंग हमें इंटरेस्ट दिख रहा है उतना ही सेलिंग इंटरेस्ट भी देखने को मिलेगा। एंड लास्ट यहाँ पर डिलीवरी वॉल्यूम्स देखिए आपके साथ हो क्या रहा है। आप सोच रहे हो जो होल्ड कर रहे हैं वो मजे ले रहे हैं, सिंपल सी बात है। नई खरीदारी कितनी हो रही है? 21.60%, लोएस्ट है, ये लोएस्ट है। कल इतनी ही डिलीवरी हुई है। ये सब ट्रेडिंग वॉल्यूम है, ट्रेडिंग हो रही है, जमकर ट्रेडिंग हो रही है, सिंपल सी बात है। 25% तो उसके पिछले दिन था 11 दिसंबर को डिलीवरी वॉल्यूम्स, 24% आज दिसंबर को। तो ये अब देखिए लोएस्ट पर आ चुका है। तो अभी इस बात को थोड़ा सा समझिए कि यहाँ पर ना ट्रेडिंग बहुत जमकर हो रही है, इन्वेस्टमेंट ना के बराबर है। और आज तो भर भर कर पैसा बना है। आज तो 10% का, वो भी 2% नीचे चला गया था ये स्टॉक, तो तब उस लेवल से यहाँ पर तेजी आई। तो ये आप बात समझिए कि ट्रेडिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, और यही ट्रेडिंग आपको यहाँ पर जो है ना फिसलते हुए नजर आएगी, तब यहाँ पर इतनी होते हुए दिखेगी। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर आपको लग रहा है कि बहुत प्रॉफिट बन रहा है, कहीं ना कहीं आपको 20% हायर साइड बुक कर लेना चाहिए। सिंपल सी बात है, ये कोई ख़राब बात नहीं है। मैं कोई नेगेटिव नहीं हूँ, मैं ही एक था जो कि यहाँ पर चिल्ला रहा हूँ कि यार एडा आगे के लिए बहुत अच्छा है। और बजट की बात तो मैंने ही करी है, ये मत भूलिए। बजट की शुरुआत मुझसे ही है।
मैंने आपसे कहा था कि बजट यहाँ पर ना एर्डा को फोकस रखे, एर्डा और इरकॉन ये दो कंपनियां फोकस में रखे। लेकिन हाँ, एर्डा के अंदर इतनी तेजी आ गई, इतनी तेजी आ गई, खैर मेरे कहने से नहीं आई, लेकिन हमने एक पिक तो अच्छा किया था उस वक्त। सो उम्मीद है आप इस बात को गहराई से समझेंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।